आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। निम्न चित्र में बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। और ये डायग्राम हमें सवाल में दे रखा है। ए और बी दो पॉइंट हैं और इन दो पॉइंटों के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू को ज्ञात करना है। चित्रानुसार यहाँ 4 लूप 1, 2, 3 और 4 दे रखे हैं। फर्स्ट लूप की मैं अगर बात करूं तो यहाँ 3 ओम और इसके जस्ट बाद 3 ओम का प्रतिरोध दे रखा है। इसी प्रकार सेकंड लूप में यहाँ 6, 6 और 3, थर्ड में 3, 6 और 6 और यहाँ 3, 3 और 6 लगे हुए हैं। देखिए अब एक एक लूप को हम सोल्व करते चलेंगे। देखिएगा लूप फर्स्ट में ये 3 और 3 जो है ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लूप 1 में 3 ओम व 3 ओम के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनका तुल्य प्रतिरोध 6 ओम होगा। तो इन दोनों को मैं हटाऊंगा और इनकी जगह 6 ओम का प्रतिरोध लिख दूंगा। तो देखिएगा मैं उन दोनों की जगह 6 ओम का प्रतिरोध लिख चुका हूँ। बाकी ये जो डायग्राम है वो सेम टू सेम पहले वाला ही है। अभी 6 ओम और 6 ओम का जो प्रतिरोध है ये दोनों समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में होने से इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा 6 × 6/6 + 6 के हिसाब से 36/12 के हिसाब से 3 ओम होगा। तो अब अगले चित्र में मैं क्या जा रहा हूँ, 6 और 6 इन दोनों को मैं हटाऊंगा और इनकी जगह 3 ओम का एक प्रतिरोध यहाँ पर लिख दूंगा। बाकी का डायग्राम यूं का यूं रहेगा। देखिए तो देखो मैंने 3 ओम लिख दिया है और बाकी का डायग्राम यूं का यूं छोड़ दिया है। अब ये 3 और 3 मिलकर क्या बन जाएंगे, वापस 6 बन जाएंगे। तो 3 और 3 को मिलाकर मैं 6 लिख चुका हूँ। बाकी का डायग्राम सेम टू सेम है। अब 6 और 6 मिलकर वापस 3 बन जाएंगे। ये 3 बन गया। बाकी का डायग्राम ऐसे के ऐसे। और 3 और 3 मिलकर अब ये 3 और 3 मिलकर क्या बन जाएंगे, वापस 6 बन जाएंगे। और ये हो गया वापस 6। देखिए ध्यान से, ये हो गया वापस 6 और बाकी चित्र ऐसे के ऐसे। 6 और 6 मिलकर वापस 3 बन जाएंगे। ये बन गया 3 और बाकी ये 3 और 3 ऐसे के ऐसे। 3 और 3 मिलकर बन जाएंगे 6 और बाकी ये 3 ऐसे के ऐसे। अब यहाँ पर 6 और 3 जो दोनों के दोनों जो हैं वो समांतर क्रम में हैं, तो तुल्य प्रतिरोध होगा 6 × 3/6 + 3 = 18/9 = 2 ओम आंसर। क्लियर। अब 2 न्यूमेरिकल मैं पहले छोड़ चुका था, वो देख लेते हैं। देखिएगा पहला न्यूमेरिकल शायद यही है, इसके पहले के तो मैंने कर लिए थे। एक न्यूमेरिकल तो ये है, ये और देखना। इसके सीरियल नंबर थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ये इसको पढ़ा दिया था, मेरे को ध्यान भी नहीं है। 1 mm² काट क्षेत्र के 2 ओम के प्रतिरोध के तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर तार में धारा घनत्व क्या होगा। हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है पहले वो देख लीजिए आप। काट क्षेत्र कैपिटल A = 1 मिलीमीटर² दे रखा है। मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर होता है। तो चूंकि मिलीमीटर का स्क्वायर है 10⁻³ और 10⁻³ मीटर² हो गया, जो मिलकर A = 10⁻6 मीटर² हो गया। कैपिटल R बराबर क्या है, 2 ओम है और V बराबर क्या है, 1 वोल्ट है। तो J की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। धारा घनत्व J बराबर होता है I/A या I बराबर होता है V/R। ओम के नियम से रख दीजिए यहाँ पर। तो J बराबर हो गया V/AR। जो वैल्यू हमें दे रखी है वो लिख दीजिए। J बराबर V की वैल्यू हमें 1 वोल्ट दे रखी थी, A की वैल्यू हमें 10⁻6 दे रखी थी, R की वैल्यू हमें 2 दे रखी थी। तो 1/2 बराबर 0.5 होता है और 10⁻6 ऊपर गया 10⁻6 हो गया। 0.5 का मतलब 5/10 कर दिया मैंने गुणा 10⁻6 और 5/10 होता है। ये जो 5 का 5 लिख दिया मैंने, 10 से ये कट गया, 10 की पावर क्या आ गया, 5 आ गया और उत्तर हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर² आंसर। अगला सवाल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का सवाल हमने वहाँ भी पहले पढ़े थे। एक चालक का 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध पर 3.15 ओम है
और 100 डिग्री पर 3.75 ओम है। ये 3.15 बोलेंगे इसको, 3.75 ओम है। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा की वैल्यू हमें पूछना चाह रहा है ये। तो T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और R1 की वैल्यू 3.15 है, ये 15 है। T2 की वैल्यू 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और R2 की वैल्यू 3.75 है और अल्फ़ा की वैल्यू हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो हम जानते हैं कि R बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा टी होता है। प्रथम पोजीशन की मैं बात करूं तो R1 बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T1 होगा। द्वितीय स्थिति की बात करूं तो R2 बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T2 रहेगा, ये 2 है। समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर R2 अपॉन R1 बराबर R0 अपॉन R0 1 प्लस अल्फ़ा T2 बटे 1 प्लस अल्फ़ा T1 हो जाएगा। R2 की वैल्यू 3.75 है और R1 की वैल्यू 3.15 है। R0 से R0 कट ही जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा। T2 की वैल्यू 100 दे रखी है और 1 प्लस अल्फ़ा का अल्फ़ा और T1 की वैल्यू 20 दे रखी है। इसको सोल्व करना अपने को, तो देखिएगा इसके पॉइंट से इसका पॉइंट हट जाएगा तो 375 बटा 315 हो गया। इन दोनों को अब आप 5 से काट लीजिए। 315 को 5 से काटोगे तो 63 आएगा, 375 को 5 से काटोगे तो 75 आएगा। अब इसको 3 से काटें 63 को तो 21 आ गया और 75 को 3 से काटेंगे तो 25 आ गया। और ये संख्या ऐसे कैसे उतार दी, यहाँ बन गया 25 बटा 21, ये हो गया 25 बटा 21, 1 प्लस 100 अल्फ़ा बटे 1 प्लस 20 अल्फ़ा। क्लियर, वज्र गुणा कर लो, 1 प्लस 20 अल्फ़ा गुणा 25 और 1 प्लस 100 अल्फ़ा गुणा 21 करें सोल्व। 25 का 25, 25 दूनी 50, 500 अल्फ़ा बराबर 21 प्लस 2100 अल्फ़ा। 25 माइनस का 21 बराबर 2100 माइनस का 500 अल्फ़ा। 1600 अल्फ़ा बराबर 4 और अल्फ़ा बराबर हो गया 4 अपॉन 1600। सोल्व करें अगर हम इसको तो ये लाइन हो जाएगी अल्फ़ा बराबर 1/400। क्या लिखा मैंने इसको 1/4 गुणा 1/100। 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं हम गुणा 100 1/100 और ये हो गया 0.0025 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल एक और है, इसमें छूट रहा था, मैंने छोटा था पहले बीच में, कि 2 ओम 3 ओम 4 ओम के 3 प्रतिरोधों से अधिकतम व न्यूनतम प्रतिरोध क्या हो सकते हैं। देखो ध्यान से, अधिकतम प्रतिरोधों के लिए हमें तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना आवश्यक होता है और न्यूनतम के लिए हमें समांतर क्रम में जोड़ना आवश्यक होता है। ये बात मैंने यहाँ लिखी है। हम जानते हैं कि अधिकतम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और न्यूनतम प्रतिरोध समांतर क्रम में प्राप्त होते हैं। अतः श्रेणी क्रम में R मैक्सिमम बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 और हो गया R मैक्सिमम बराबर 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर R मैक्सिमम बराबर हो गया 9 ओम। ये तो अधिकतम हो गया। और अगर मैं न्यूनतम की बात करूँ यहाँ पर तो न्यूनतम हो जाएगा समांतर क्रम में 1/R मिनिमम बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/2 1/3 1/4 12 लघुत्तम ले लिया 6 4 3 13/12 और R मिनिमम बराबर 12/13 ओम हो गया है। क्लियर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 5 और 6 के न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसके बोर्ड के आए हुए क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।